जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक नए टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों वो टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे चैनल पर इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो हमेशा अपलोड होते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कृषि क्रांति क्या है। दोस्तों कृषि का अपना प्रारंभिक मूल रूप से उठाकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधित नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन को अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति इसके कुछ उदाहरण हैं। यानी कि दोस्तों कृषि क्रांति क्या है? तो कृषि क्रांति अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठाकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना कृषि क्रांति कहलाती है। कृषि क्रांति में कृषि संबंधित नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। और इसमें फसल उत्पादन को अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। यानी कि दोस्तों फसल उत्पादन से पहले इसमें पहले कितना वृद्धि हुआ था ये देखा जाता है। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति ये सब इसके उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके भारत में हुए सभी कृषि क्रांतियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है दोस्तों हरित क्रांति। दोस्तों भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में हुई थी। याद रखना है भारत में हरित क्रांति किसके उत्पादन के संबंध में हुई थी? तो गेहूं और चावल के उत्पादन के संबंध में भारत में हरित क्रांति हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966 से 67 के बीच मानी जाती है। ये भी याद रखना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली बीजों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग आदि से गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि लाई गई थी। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मैक्सिको में हुई थी। याद रखना है दोस्तों वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी। फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। ठीक है। हरित क्रांति के बाद है दोस्तों श्वेत क्रांति। दोस्तों दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। यानी कि दोस्तों दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का शुरुआत किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। याद रखना है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड क्या है? इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। उस मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। गुजरात में स्थित आनंद मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड, जिसे हम लोग अमूल के नाम से जानते हैं, वे श्वेत क्रांति के एक आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। याद रखना है श्वेत क्रांति के आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण अगर पूछा जाए आप लोग से एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? आनंद मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड या अमूल लिखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किनको माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है मिल्क मैन ऑफ इंडिया अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग उत्तर में क्या लिखिएगा? वर्गीज कुरियन। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के बाद है दोस्तों पीली क्रांति। दोस्तों पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। तिलहन फसल में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। पीली क्रांति की शुरुआत 1986 से 1987 के बीच हुई थी।
भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। याद रखना है दोस्तों, भारत में पीली क्रांति के जनक किनको माना जाता है? तो सैम पित्रोदा को माना जाता है। ये एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है। और पीली क्रांति क्यों शुरू की गई थी? तो तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी? तो 1986 से 1987 के बीच शुरू की गई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। पीली क्रांति के बाद है दोस्तों नीली क्रांति। दोस्तों भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 1990 के बीच हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि फिश प्रोडक्शन से है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में अरुण कृष्णन को माना जाता है। याद रखना है दोस्तों, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? अरुण कृष्णन को। ये एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है। ठीक है, नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की थी। ठीक है, नीली क्रांति के बाद है दोस्तों गुलाबी क्रांति। दोस्तों यह क्रांति प्याज और झींगे मछली के उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज और झींगे मछली का उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। ये एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है कि भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है। भारत में समस्त मछली निर्यात में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है और भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। याद रखना है, भारत में जो मछली उत्पादन होता है उसमें सबसे प्रमुख योगदान झींगा मछली का है और संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र कौन है? तो भारत है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति के बाद है दोस्तों लाल क्रांति। देश में मांस और टमाटर उत्पादन यानी कि मीट प्रोडक्शन और टोमेटो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में लाल क्रांति के जनक को विशाल तिवारी को माना जाता है। याद रखना है दोस्तों, लाल क्रांति किस चीज के लिए है? तो मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में लाल क्रांति के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है? तो विशाल तिवारी को लाल क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लाल क्रांति के बाद है दोस्तों स्वर्ण क्रांति। दोस्तों स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन खास करके शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी उत्पादन खास करके शहद और फल से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपक तूतज को माना जाता है। ठीक है, भारत में यानी कि पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में स्वर्ण क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो निरपक तूतज को माना जाता है। ये एग्जाम में आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। स्वर्ण क्रांति के बाद है दोस्तों रजक क्रांति। दोस्तों रजक क्रांति अंडे के उत्पाद से संबंधित है। याद रखना है दोस्तों, रजक क्रांति किसके उत्पाद से संबंधित है? तो अंडे के उत्पाद से संबंधित है। इंदिरा गांधी को रजक क्रांति का जनक माना जाता है। याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रजक क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो इंदिरा गांधी को रजक क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब है दोस्तों गोल क्रांति। दोस्तों गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन यानी कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से संबंधित है। काली क्रांति जो कि पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुषीय क्रांति, ये सभी क्रांतियों के विकास के लिए है। याद रखना है दोस्तों, गोल क्रांति आलू उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन और इंद्रधनुषीय क्रांति जो कि सभी क्रांतियों के लिए विकास के लिए है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह के अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।